हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो क्लास 12th की हमारी मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज है 1.1, उसके 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज में आई थिंक 16 क्वेश्चन है, तो 11 to 16 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो यार, चीज़ों को ना बिल्कुल सिंपल और लेमैन लैंग्वेज के अंदर जो भाषा आप लोगों को समझ में आ सकती है ना, उस भाषा में कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 2 लाइन इंग्लिश के बोल दूँ, बीच में थोड़ा सा अपने आप की स्मार्टनेस झाड़ने की कोशिश करूँ। नहीं, बिल्कुल भी सिंपल भाषा के अंदर, बिल्कुल सिंपल भाषा में जो आपको समझ आ सकती है उस भाषा में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो सेट ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, प्लेन आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक्स वाई प्लेन के बारे में। ओके, जैसे ये प्लेन है हमारे पास, ये क्या हो गया, ओरिजिन। इसके अंदर मान लेते हैं ये पॉइंट है डिफरेंट, ये पी पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया, इसके अलावा ये काफ़ी सारे पॉइंट हो गए। तो ये सेट किसका है, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। इस प्लेन में जितने सभी पॉइंट्स हैं उन सभी का क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, दैट इज ए, सेट ए। गिवन बाई रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। पी की जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, मतलब ये जो डिस्टेंस है बीच की, ये सेम है किसके, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पी और क्यू की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये रिलेशंस दिया हुआ हमारे पास पी क्यू के बीच में, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमने इसको क्या शो करना है, ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो देखते हैं इसको भी। आगे क्या दिया हुआ है, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्विवेलेंट टू 0। पी के रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो नॉट इक्विवेलेंट टू 0 0 है। 0 0 क्या होता है, मतलब ओरिजिन। ये है 0 0, तो पॉइंट हमारा ओरिजिन। ओके, तो पी यहाँ पर है, तो ये पी के रिलेटेड कैसे हो सकता है, पी के रिलेटेड कौन से पॉइंट होंगे, जो इस ओरिजिन से इतनी ही डिस्टेंस पर होंगे जितनी डिस्टेंस पर पी है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स कैसा होंगे, पी के रिलेटेड होंगे, जो पी के इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, लेकिन 0 0 पॉइंट कहाँ पर है, ये है 0 0, तो ये तो पी के रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। ओके, ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमने इसको शो करना है आफ्टर दैट। चलो इसको आगे देखेंगे। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी, और सर्कल जो है वो कहाँ से पास करेगा, पी से पास करेगा, विद ओरिजिन एज सेंटर, और उसका जो ओरिजिन है वो एक सेंटर के रूप में काम करेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जितने डिस्टेंस पर पी है उतनी ही डिस्टेंस पर ओरिजिन से क्या दिया हुआ है। ओके, ये रिलेशन दिया हुआ हमारे पास। हमने इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस के लिए आपको कंडीशंस पता होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको प्रूव करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशंस होती है, एवरी पी पी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या पी पी बिलोंग्स टू आर है, पी पी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि जितनी डिस्टेंस पर ओरिजिन से ये पॉइंट पी है उतनी ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी भी होना चाहिए। पी तो हमारे पास एक ही पॉइंट है ना यहाँ पर, तो पी इतना डिस्टेंस पर है, उसका रिलेटेड मतलब उसका जुड़ा हुआ वाई भी सेम डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी पी बिलोंग्स टू आर। अगर पी पी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब उसके लिए आपको आगे लिखना पड़ेगा, वी कैन ऑब्जर्व दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए, जो भी पी है, पी मतलब जो पॉइंट है ए के अंदर, ए मतलब उस सेट के अंदर जो बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास जो सेट दिया हुआ है ना, इस सेट के अंदर जो पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं उन सभी ए के पी के लिए, फॉर क्या होगा, फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए, पी पी बिलोंग्स टू आर। पी पी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ओके, सिंस द डिस्टेंस, देखो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लो, राइटिंग में हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। जो P की डिस्टेंस है वो सेम है किसके, सेम पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर भी P दिया हुआ है, यहाँ पर भी P, जो P की डिस्टेंस है वो सेम पॉइंट P की डिस्टेंस के बराबर है। तो हैंस रिलेशन
आर इज कैसा है, रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव। ओके, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा प्रूव हो गया, शो हो गया। देखो मैं राइटिंग के लिए पहले बोल रहा हूँ, राइटिंग हो सकता है थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे राइटिंग यहाँ पर लिखी हुई, बट मुझे यहाँ पर लिखने में इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अच्छी राइटिंग नहीं आ पाती है। तो मैं चीज़ें एक एक करके बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ों को नोट कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सिमेट्री को चेक करते हैं। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, फॉर सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए आपको पता है हमारी क्या कंडीशंस होती है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू क्या है, अगर आर में बिलोंग करता है तो क्यू पी भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब पी क्यू बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जो पॉइंट पी की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। जो P की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखो फिर अगेन मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर डायग्राम। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, वही इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये जो भी है डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, हमने इसको 2 मान लिया। यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, इसकी डिस्टेंस इन्होंने बोला है क्या है, सेम है, इसका मतलब ये भी क्या होगी 2। अगर P की डिस्टेंस क्यू की डिस्टेंस के सेम है तो क्यू की डिस्टेंस भी तो P की डिस्टेंस के सेम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, जितनी P की है उतनी क्यू की है, और जितनी क्यू की है उतनी P की है। तो मतलब इसका रिवर्स भी फॉलो करेगा, मतलब क्यू P भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। उसमें लिख दो आप सेम, जस्ट इसका P की जगह क्यू कर दो, क्यू की जगह P कर दो, सेम लिखना है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, नीचे यहाँ पर लिखना है आपने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। जो क्यू की डिस्टेंस इतना ओरिजिन से है उतनी ही डिस्टेंस कितनी है, किसकी है, P की है ओरिजिन से। तो हैंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम इसको ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर आपने सिमेट्रिक कर दिया ना, ट्रांजिटिव में सेम टू सेम यही लिखना है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन बता देता हूँ अभी। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है, देखो चीज़ों को ना आप अगर आसानी से कम पढ़ने की कोशिश करोगे ना सिंपल तरीके से, तो मेरे हिसाब से यार मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट इस दुनिया के अंदर डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे चीज़ों को तो। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती है आपको पता है। अगर पी क्यू बिलोंग करता है आर में, बिलोंग्स टू आर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, पी और एस, पी एस भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रही है तो ये करनी चाहिए। अब पी क्यू बिलोंग्स टू आर हो गया, इसमें क्या लिखोगे आप आगे, अगर पी क्यू आर में बिलोंग करता है तो क्यों करता है, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ, आगे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लिख लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, फिर QS बिलोंग्स टू R, QS बिलोंग्स टू R में भी लिखना पड़ेगा सेम आपको। क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। वैसे ये चीज़ें आपको कहाँ से लिखनी है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो रिलेशंस दिया हुआ है ना, मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में से देख देख के लिखना है आप लोगों को। ओके, पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, क्यू एस बिलोंग्स टू आर है, तो जाहिर सी बात है क्या पी एस भी आर में बिलोंग करता है, ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक रिलेशंस दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट पी है, हमने इसको कितना माना था, 2 डिस्टेंस पे, इसकी इक्वल डिस्टेंस पे कौन था, क्यू था, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, जाहिर सी बात है। और क्यू की इक्वल डिस्टेंस पे कौन है, एस है, क्यू की इक्वल डिस्टेंस कितना है, मतलब इसका भी 2 हो गया, मतलब इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब P और S का भी दोनों का बराबर हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब P और S की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है दोनों की। तो क्या हो जाएगा, PS बिलोंग्स टू R, तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस रिलेशन R इज
ट्रांजिटिव। कैसा है? ट्रांजिटिव है। ओके, अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हमारा इक्विवेलेंस हो गया। अब हम उससे आगे हमारे से क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है वो चेक कर लेते हैं। देखो आगे हमारे से बोल रहा है फर्दर शो दैट, फर्दर हमने क्या शो करना है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जो पी के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये पॉइंट पी है तो पी के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 तो नहीं हो सकते। तो क्या लिखोगे, सेम टू सेम लाइन लिखनी है आप लोगों ने, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 के इक्वल नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, जो आपके इसमें दी हुई सेम टू सेम लाइन लिखी है। इसके क्या है, 0 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 0 के इक्वल वो पॉइंट्स है जो पी के रिलेटेड है। ओके, विल बी दोज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे whose distance from the origin is same, किसके सेम होगी, as the distance of point P from the origin। जितनी डिस्टेंस पॉइंट P की है ना ओरिजिन से, इतनी ही डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे ना वो क्या होंगे, P के रिलेटेड होंगे। तो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, P के रिलेटेड है, क्योंकि इन सभी की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ओरिजिन से पॉइंट P के। ओके, हम कितने पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने पहले क्या लिया था, और भी बीच में काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो जो भी पॉइंट ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है P के, वो क्या होंगे, P के रिलेटेड होंगे। ओके, अब देखो, आप सर्कल की डेफिनेशन, आई थिंक आप लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा है, तो सर्कल की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर जाकर आप अपनी बुक उठाओ जो भी प्रीवियस क्लासेस की हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ ना, जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे ना चीज़ों को, वो याद नहीं रहती, फिर भूल जाओगे आप उनको। तो सर्कल की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के जरूर बताओ कि क्या होती है डेफिनेशन। ओके, अगर नहीं पता है तो जाके चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो जब भी ये सर्कल हमारा किससे बनता है, इन डॉट डॉट से मिलकर सर्कल बनता है। ओके, अगर ये डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पर है ये, तो इनसे मिलके क्या बनेगा, सर्कल मिलेगा। और वो सर्कल कहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट P से भी तो पास करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट P है वो भी तो इसी के अंदर लाई करता है ना। तो यही कह रहे हैं हमारे से, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P, और जो हमारा ये ओरिजिन है एज ए सेंटर के रूप में काम करेगा उसकी। ओके, और ये सब क्या हो जाएंगे, उसकी रेडियस हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो लिखो यहाँ पर hence this set of points forms a circle। ये सेट ऑफ जो पॉइंट्स है, जितने हमारे पास पॉइंट्स थे, ये सेट ऑफ पॉइंट्स था फॉर्म ए सर्कल। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं विद द सेंटर एज द ओरिजिन, with the center as the origin, and this circle passes through point P, and this circle passes through point P। अब लिखा क्या है, लिखा जो इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने एज इट इज लाइन लिखी है, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखा है। hence this set of all points forms a circle। क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसमें ये लाइन दी हुई है। विद द सेंटर क्या है उसका, एज ओरिजिन, जो सेंटर ओरिजिन की तरह काम कर रहे हैं, एंड द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट P। सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट P से पास कर रहे हैं। बस ये लाइन लिख दो, आपका क्वेश्चन खत्म है। ओके, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये अगर चीज़ें आप साइड में बना के दिखा सकते हो आपके क्वेश्चन के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई मना नहीं करेगा। ओके, अच्छी चीज़ें आप साइड के अंदर आप इनको दिखा सकते हो और आप करना चाहते हो, जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आती है। अगर मैंने लिख दिया आपको, देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई आपको समझ में आई, अच्छी बात है, बट मेन अगर इस कंसेप्ट से आपको चीज़ें समझ में आ गई ना कि एक्चुअल में प्लेन क्या चीज़ है, पॉइंट्स क्या है, सर्कल कैसे पास कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गई तो फिर आप मान के चलो मैथमेटिक्स आपको समझ में आता है अच्छे से। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन। अब थोड़ा सा ना चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ना। शो दैट द रिलेशंस आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का सेट दिया हुआ है। रिलेशंस हमारे पास दिया हुआ है T1 एंड T2, वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, T2 के सिमिलर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो काफ़ी आसान है, सिमिलरिटी वाला ना, क्या बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। कंसिडर 3 ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स कह रहा है, कंसिडर कर लो। और एक है T1 जिसकी साइड क्या है 3, 4 एंड 5। T2 दे रखी है दूसरी ट्राइंगल जिसकी साइड क्या क्या है 5, 12 एंड 13। और एक ऐसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। और एक T3 रखा है जिसकी साइड्स हैं 6, 8 और 10। हमारे से पूछ रहा है विच ट्राइंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इनमें से कौन कौन से रिलेटेड है। तो रिलेशन की कैसे चेक करेंगे रिलेटेड, हमारी सिमिलरिटी। आप इनमें से देख लेंगे कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ओके। वो कैसे चेक करना है बताता हूँ आप लोगों को। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको इक्विवेलेंस चेक कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। चेक क्या करना है, हमने बताना है कि ये इक्विवेलेंस है, हमने शो करके दिखाना है। इन्होंने पूछा है कि इक्विवेलेंस है, शो करके बताओ आप हमें। तो रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है T1, T2 और वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, सिमिलर है T2 के, ओके। तो सबसे पहले वही क्या चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होती है ना। जब खुद के सिमिलर होती है तो जाहिर सी बात है कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। T1 T1 के सिमिलर होगी, T2 T2 की सिमिलर हो जाएगी, T3 T3 की सिमिलर होगी। तो ये सभी क्या होंगे, T1 T1 T2 T2 T3 T3 बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग करेंगे। तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी कैन सी दैट फॉर एवरी ट्राइंगल, वी कैन ऑब्जर्व या फिर वी कैन सी दैट every triangle T belongs to A, TT belongs to R। सभी के लिए जो पॉइंट T है वो क्या करेंगे, R में बिलोंग करेगा। because every triangle is similar to itself। क्या होता है, सभी ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होती ही है, ओके। तो जितनी भी ट्राइंगल होती है आपको पता है खुद के सिमिलर होती है। मान लो इस ट्राइंगल क्या है, इस दुनिया में कोई भी इंसान है, मैं हूँ, खुद के सिमिलर तो हूँ ना। अब मैं मिरर में अपनी इमेज दिखूंगा तो बिल्कुल खुद के अपने जैसा दिखूंगा। अब कोई ट्राइंगल है वो उसके सिमिलर है, ओके। मैंने अपना एग्जाम्पल वैसे दे दिया आप लोगों को। सिमिलर का मतलब जो से मिलती जुलती है, ओके। अब कंडीशंस क्या होती हैं वो बाद में चेक करेंगे, जब आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा कि सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले उसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि जो कोई भी ट्राइंगल होती है जाहिर सी बात है खुद के सो सिमिलर है ही वो, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, हैंस रिलेशन आर इज कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया। अब इससे आगे हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो फॉर सिमेट्री की क्या कंडीशंस होती है, अगर T1 T2 बिलोंग करते हैं R में तो जस्ट उसका रिवर्स मतलब T2 T1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो क्या T1 T2 बिलोंग करते हैं R में, अगर ये करते हैं तभी तो, ये तो करते ही हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2। जो T1 है वो क्या है, T2 के सिमिलर है। तो जस्ट इसका रिवर्स T2 T1 भी तो R में बिलोंग करेगा ना, ओके। अगर मैं कह रहा हूँ मैं और मेरा एक कोई हमशक्ल है, बिल्कुल मैं उसके सिमिलर हूँ, मैं उसके जैसा दिखता हूँ, तो क्या वो मेरे जैसा नहीं दिखता। अगर एक ट्राइंगल है वो बिल्कुल उसके सिमिलर है दूसरी के, तो जो दूसरी ट्राइंगल वो भी तो उसके सिमिलर होगी ना। तो यहाँ पर आप लिखो T2 इज सिमिलर टू T1। T2 भी तो T1 के सिमिलर है, ओके। अगर T1 T2 बिलोंग करता है R में, T2 T1 बिलोंग कर रहा है R में, तो हैंस रिलेशंस आर इज सिमेट्रिक। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की आपको कंडीशंस पता है क्या होती है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 R में बिलोंग करता है, T2 T3 बिलोंग्स टू R। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो T1 एंड T3 भी R में बिलोंग करना चाहिए, ओके। अब इसको थोड़ा स्पीड से लिख देते हैं, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू
T2। ये लाइन आप लिख लेना, T1 इज सिमिलर टू T2। सेम लाइन लिखनी है यार किसी के अंदर। मैं लिखता क्यों नहीं, क्योंकि रिलेशन में हमारे पास दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है वही हमें लिखना होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो T1 इज सिमिलर टू T2। अगर बात करें T2 एंड T3 की, T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 इज सिमिलर टू T3। T2 किसके सिमिलर है, T3 के सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, T1 और T3 भी तो सिमिलर हो जाएंगे ना। T1 इज सिमिलर टू T3। देखो T1 T2 के जैसा दिखता है, T2 T3 के जैसा दिखता है, तो T1 T भी तो T3 के जैसा दिखेगा ना। तो हैंस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कैसा हो जाएगा, हैंस रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यहाँ पे लिख देना, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो रिलेशन कैसा है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं उसके अलावा और हमारे से क्या है, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमारे पास 3 ट्राइंगल दी हुई है डिफरेंट। T1 T2 एंड T3 राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों की साइड्स दे रखी हैं इतना 3 4 5 5 12 13 एंड T3 की साइड है 6 8 और 10। अब पूछ रहा है कौन से रिलेटेड है। जब हमने रिलेटेड चेक करना है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड चेक कर लेंगे, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है जैसे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या क्या साइड होती हैं, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया उसका, ओके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तो तीनों साइड है उसको, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड चेक कर लेंगे। जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है वो कैसा हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। तो देखो किस किस के रिलेटेड आपको दिख रही है, इसकी है 3 4 5 और इसकी 5 3 और 5 में आई थिंक कोई रिलेशन बन नहीं रहा। इसमें देखो 3 के अंदर इसकी 3 है, 6 हो गई, इसकी 4 है, इसकी 8 हो गई, इसकी 5 है, इसकी 10 हो गई। तो ये रिलेटेड दिख रही है। तो ट्राइंगल अब देखो कौन कौन सी ट्राइंगल है, वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि जो T1 एंड T3 जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर इन सेम रेशियो। इसमें वो सेम रेशियो के अंदर दी हुई है। ओके, देखो कैसे है, 3 6 उसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है और उधर कितनी हो गई 5 और 10। तो ये भी 1/2 हो गया, इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 है। मतलब तीनों क्या है 1/2 के रेशियो में, मतलब इक्वल रेशियो में है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल T1 एंड T3 आर इन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो। ओके, द ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T3, then triangle T1 is similar to triangle T3। ट्राइंगल T1 किसके सिमिलर है, T3 के सिमिलर है। ओके, hence T1 is related to T3। सिमिलर है इसलिए क्या है, उसके रिलेटेड है। ये तो पूछा था कि तीनों ट्राइंगल में से कौन सी एक दूसरे के रिलेटेड है, तो T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 T3 के रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, हमने बता दिया क्यों रिलेटेड है, कि T1 इज सिमिलर, T1 T3 के सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, 13 में दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशंस आर डिफाइंड इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट हमारे पास दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज हमारे पास रिलेशंस दिया हुआ है, दैट इज P1 एंड P2। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन्स है P1 एंड P2, उनके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स के हैं वो इक्वल है। ये रिलेशंस दिया हुआ हमारे पास, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने इसको शो करना है। आफ्टर दैट हमारे क्या पास दिया हुआ है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स का हमने सेट फाइंड करना है जो ए के अंदर गिवन है, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इस टी के जो रिलेटेड है विद साइड्स 3 4 एंड 5, इसकी साइड दी हुई 3 4 5। तो इस ट्राइंगल टी के रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वो फाइंड करने हैं। तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड होती हैं। और सेट किसका दिया हुआ है, सेट ऑफ पॉलीगन्स का दिया हुआ है। पॉलीगन्स का मतलब जिसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, काफ़ी सारी साइड्स होती हैं। तो उस सेट के अंदर हमारे पास आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी पॉलीगन्स दी हुई है, किसी की 3 साइड है, किसी की 4 साइड है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 7, किसी की 8। तो उस सेट में से हमने सिर्फ वो पॉलीगन्स या वो एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या करने हैं,
सिलेक्ट करने हैं जो रिलेटेड होंगे किससे, ट्राइंगल टी से, जिनकी साइड 3 होगी। ओके, इसको वैसे लास्ट में देखेंगे एक बार, फिर भी मैंने थोड़ा आइडिया दिया आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। देखो सेट हमारे पास दिया हुआ P1 एंड P2। सेट क्या गिवन है, P1 एंड P2, वेयर P1 और जो P2 है उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर इक्विवेलेंस, सॉरी इक्विवेलेंस तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, शो करना है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको कंडीशंस पता है क्या होती है, एवरी P1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। P1 क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे से, कोई भी जो पॉलीगन्स है वो इटसेल्फ के, तो उसके अंदर जो जितनी नंबर ऑफ साइड हैं तो उसकी इटसेल्फ के तो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी ना। ओके, क्या होंगी, वो इटसेल्फ के इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख देंगे उसके अंदर, एवरी पॉलीगन हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ। we can observe that for every polygons belongs to A, जो भी polygons A में belong करता है उसके लिए क्या है, PP belongs to R, PP क्या करता है, R में belong करता है, because every polygon has same number of sides to itself। क्या होती हैं, itself के बराबर होती है। देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक कोई भी पॉलीगन दे रखी है जिसके अंदर 4 साइड है, स्क्वायर दे रखा है हमारे पास। अगर एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है। ओके, तो कहने का मतलब वो है कि जो पॉलीगन्स दे रखी हैं उसमें सेम नंबर ऑफ साइड क्या मिलेंगी, टू इटसेल्फ। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब थोड़ा सी इन चीज़ों को स्पीड से कंप्लीट करते हैं। रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया, इससे आगे हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए आपको पता है फॉर सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशंस होती है, P1 P2 बिलोंग्स टू R। P1 P2 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है कि P1 जो है, P1 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P2, P1 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P2। सेम जस्ट उसका रिवर्स P2 P1 भी बिलोंग करेगा R के अंदर। क्यों, क्योंकि जितनी साइड्स P1 के अंदर है और P2 के अंदर दोनों में अगर बराबर है तो P2 उसका जस्ट रिवर्स भी फॉलो करेगा। तो P2 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P1, हैंस रिलेशन इज सिमेट्री। ओके, आप लिख सकते हो। फिर करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। आप थोड़ा स्पीड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, काफ़ी बार इन चीज़ों को बार बार हम रिपीट कर चुके हैं। P1 P2 बिलोंग्स टू R। ओके, P1 P2 बिलोंग्स टू R, आप लिख दोगे आगे, P1 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P2, P2 P3 बिलोंग्स टू R। क्यों, बिकॉज P2 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P3। अगर इसमें और इसमें बराबर साइड है और P2 और P3 में बराबर साइड है तो जाहिर सी बात है P1 P3 में भी क्या होंगी, सेम इक्वल साइड्स होंगी। तो P1 एंड P3 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, हम शो कर चुके हैं, सिमेट्री भी है यहाँ पर शो किया है, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नीचे लिख सकते हो आप यहाँ पर लाइन्स, हैंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। आई थिंक मुझे यार बार बार चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सिंपल चीज़ें हैं, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ओके, तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमारे से कह रहा है, तो इक्विवेलेंस हमारा शो हो चुका है यहाँ तक। तो इक्विवेलेंस के आगे हमारे से बोल रहा है कि हम लोगों ने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइंड करना है इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल दिस। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे, द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ट्राइंगल दिस, रिलेटेड टू ट्राइंगल टी विद साइड्स टू, सो क्या क्या दी हुई है, 3 4 एंड 5, ये साइड्स दी हुई हैं। कुछ नहीं लिखा मैंने, सेम लाइन जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी हुई लिखा है, द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी। कौन से रिलेटेड होंगे, विद आर दोज, वो कौन कौन से ट्राइंगल्स होंगे, आर दोज पॉलीगन, सॉरी कौन कौन से पॉलीगन्स होंगे, आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स, जिसके अंदर 3 साइड्स होंगी। भाई एक पॉलीगन्स मान लेते हैं, मैंने एक बॉक्स ले लिया, ये सेट है हमारे पास बड़ा सारा, यहाँ पर बना देता हूँ। इसके अंदर ट्राइंगल्स भी है काफ़ी सारी, ओके, स्क्वायर भी हैं इसके अंदर, रेक्टेंगल भी हैं, उसके अलावा पेंटागन भी दे रखा है यहाँ पर,
हेक्सागन भी दे रखा है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें इस ट्राइंगल के रिलेटेड कौन से होंगे, जिनकी 3 साइड है वो तो रिलेटेड होंगे ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ट्राइंगल दिस आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स, जिनकी 3 साइड्स होती हैं वही इसके क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। हैंस द सेट ऑफ एलिमेंट्स in A related to triangle T is the set of triangles। क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो एलिमेंट्स ए के अंदर वो सेट्स हैं और उससे रिलेटेड कौन से होंगे, जो रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज सेट ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब जितने भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स है वो सब क्या होंगे, उस ट्राइंगल टी के रिलेटेड होंगे। ओके, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि उस टी जो ट्राइंगल दी हुई थी उससे रिलेटेड कौन से होंगे, जो भी ट्राइंगल्स है उसके अंदर, उस सेट के अंदर जो भी ट्राइंगल्स है, जैसे ये ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, उसके रिलेटेड होंगे। बस ये सिंपल लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या दिया हुआ, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ऑल लाइन्स का सेट दिया हुआ हमारे पास, वेयर आर इज द रिलेशंस इन L1 डिफाइंड एज, रिलेशंस क्या दिया हुआ देयर, L1 एंड L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। 2 लाइन दे रखी है L1 और L2, वो दोनों कैसी पैरेलल है, तो ये रिलेशंस दिया हुआ हमारे पास। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, आर को हमने क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशंस शो करना है, साथ में बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन दिस। इससे रिलेटेड जो भी लाइन्स है उनका सेट हम लोगों ने फाइंड करना है। देखो कंडीशंस हमारे पास, रिलेशंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज L1 L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आपको पता है कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती है ना, क्या होती है, कोई भी लाइन जो होती है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल तो होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर लिखो वी कैन ऑब्जर्व दैट, सेम लाइन, वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर एवरी L1 या फिर एवरी L बिलोंग्स टू ए, L1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। क्यों, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, L1 बिलोंग्स टू R, L1 बिलोंग्स टू R, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री की क्या कंडीशंस होती है, L1 पैरेलल टू L2 बिलोंग्स, L1 L2 बिलोंग करते हैं R के अंदर। क्यों, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है उसका रिवर्स, मतलब L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो L2 L1 भी बिलोंग करेगा R के अंदर। अगर L2 L1 भी R में बिलोंग कर रहा है तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती है, अगर L1 L2 बिलोंग करते हैं R के अंदर, लिख दो आप आगे L1 पैरेलल टू L2। यहाँ बना के दिखा देता हूँ यार लाइन, ये लाइन है, दैट इज L1 दैट इज L2। अगेन मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ पर, L2 L3, ये क्या इसके पैरेलल है। अगेन एक लाइन डाल देते हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो जाहिर सी बात है एक लाइन, 3 लाइन बनानी थी हम लोगों ने। ये लाइन है L1 दैट इज L2 और दैट इज L3। देखो L1 है, ये पैरेलल किसके है, L2 के है। ये हो गई हमारी कंडीशंस प्रूफ फर्स्ट वाली। ओके, L2 पैरेलल है किसके, L3 के, तो ये कंडीशंस हो जाएगी कि L2 क्या है, L3 के पैरेलल है, इसलिए क्या करता है, R में बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये इसके पैरेलल है तो जो L1 है वो भी तो L3 के पैरेलल होगा ना, तो L1 भी तो क्या हो जाएगा, L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, दैट इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, हैंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो आप लिख सकते हो, इतना हो जाएगा हमारा। यहाँ तक हम सभी क्वेश्चंस में सेम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैंने स्पीड से कर दिया। पैरेलल की कंडीशंस थी, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में सभी लाइंस खुद के पैरेलल होती है, इसलिए हमने उसको रिफ्लेक्सिव शो किया। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो जस्ट उसका रिवर्स, मतलब L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो सिमेट्री भी हो गया। और L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल हो जाएगा, हैंस ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल है तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशंस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं जो आगे दिया हुआ है हमारे पास उसको।
फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस फाइंड करना हमने रिलेटेड टू दिस लाइन, इस लाइन के जो रिलेटेड है। अब इस लाइन के रिलेटेड कौन सी होंगी, जो इसके पैरेलल होंगी। भाई इस लाइन के रिलेटेड कौन सी होंगी, जो हमारी रिलेशंस दे रखा है उस रिलेशंस को फॉलो करेंगी। अब रिलेशंस हमारा दे रखा है पैरेलल का, मतलब जो इस लाइन के पैरेलल होंगी वो क्या होंगी, इससे रिलेटेड होंगी। इसके पैरेलल कौन सी होंगी, जिनका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो अब इसका स्लोप कितना है यहाँ पर, देखो स्लोप कितना है यहाँ पर, m इज इक्वल टू 2। आप लोगों ने लाइंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इसका स्लोप कितना है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसका जितना स्लोप है 2 है, तो जो भी लाइन है जिन लाइन का स्लोप 2 होगा वो सभी क्या होंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। तो बस यही लिखना हम लोगों ने यहाँ पर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन्स, सेम टू सेम लाइन लिख दो यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y equivalent to 2x plus 4 is the set of all lines that are all lines किसका सेट होगा, that are parallel to the line y equivalent to 2x plus 4। जो इस लाइन के पैरेलल होंगी ना वही क्या होगा, इसका जो इससे रिलेटेड लाइंस का सेट होगा। ओके, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस, जो इससे रिलेटेड जो भी लाइंस है उसका सेट कौन सा होगा, तो उस सेट के अंदर वो लाइंस आएंगी जो इस लाइन के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइन लिखी है बस मैंने सिंपल इसके अंदर, जो लाइन मैंने अभी आप लोगों को बताई थी वही लाइन मैंने थोड़ा सा इस लैंग्वेज में उसके लिख दिया है मैंने आपको। आप अपनी लैंग्वेज में भी आपको लगता है ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लगती है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इस लाइन के रिलेटेड वो लाइंस होंगी जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। ओके, बस मैंने वही इसी को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की इसकी लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पर। तो इसकी जो पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, जिनका अभी मैंने बताया कि इसके पैरेलल लाइन को अब हम चेक करेंगे कि इसके पैरेलल लाइन कौन सी है। तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, जिनका स्लोप क्या होगा, इस लाइन के इक्वल होगा। तो ये लाइन लिख दो, वी नो दैट। देखो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ आप वही लिख दो सिंपल उसके अंदर। जैसे अगर आपको याद रहती है ना, जिस लैंग्वेज में आपको जैसे आपको याद रहती है, जिससे आप लिख सकते हो जिस प्रकार से, वैसे लिख दो बस सिंपल। जो मेन मकसद है तो चीज़ें समझ आनी चाहिए। दूसरा जो चीज़ आप लिख के आ रहे हो ना एग्ज़ाम के अंदर, वो चीज़ें आपका एग्ज़ाम जो चेक कर रहा है ना, उस एग्ज़ाम चेक करने वाले आपके टीचर जो है आपका, उसकी भी चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए आप लोगों ने लिखा क्या है। ऐसा ना है कि आप लोगों को तो पता है कि उसका मतलब क्या होता है, बट आप लोगों ने लिखे ऐसे भाषा में दिया उसको कि सामने वाला इंसान उसको समझ ही नहीं सकता, फिर क्या फ़ायदा है ना। तो वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। जो पैरेलल लाइंस होती है उनमें क्या होता है, सेम स्लोप होता है। तो यहाँ पर हमारा स्लोप जो दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर y इक्वल टू 2x प्लस 4, यहाँ पर स्लोप हमारा दैट इज़ 2 है। ओके, हमारा स्लोप कितना है 2। तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस आर y इक्वल टू 2x प्लस c, और यहाँ पर c की जगह पर क्या आ जाएगा, c बिलोंग्स टू r। c के प्लेस पर रियल नंबर में से कोई भी नंबर आप उठा के लिखते रहो, वो सभी लाइंस क्या होंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। ओके, सी की वैल्यू आप चेंज करते रहो, जितनी भी लाइंस बनेंगी यहाँ से वो सभी क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो लास्ट में जो अपने लाइन फाइनल लिखनी है, हैंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज given by y इक्वल टू 2x प्लस सी। क्या हो जाएगी, उसके सेट किसका हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू गिवन लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये हो जाएगी यहाँ पर। और जो c अभी क्या होता है, बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r, वेयर c बिलोंग्स टू r। यहाँ पर आगे लिख देना वेयर c बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये सिंपल था हमारा। सिंपल सी भाषा के अंदर मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था कि इससे रिलेटेड वो लाइंस होंगी, इस लाइन के रिलेटेड वो लाइंस होंगी जिन सभी लाइंस का या जो सभी लाइंस इसके पैरेलल होंगी। ओके, पैरेलल को चेक करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, पैरेलल लाइंस वो होती है जिनका स्लोप इसके इक्वल होता है। तो आफ्टर दैट हमने उसका स्लोप फाइंड किया, फिर लास्ट में लिख देना है कि जो कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट हमारे पास दिया हुआ नंबर का 1 2 3 4 गिवन बाय रिलेशंस दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शंस दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, जो हमारा करेक्ट सही होगा उसको देख लेंगे। तो क्या रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। क्या रिफ्लेक्सिव कोई हमारा रिलेशंस कंडीशंस फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्सिव का मतलब हमारे सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इसके अंदर मिलना चाहिए। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 दिया हुआ है? देखो यहाँ पर 1 1 है और ये 2 2 दे रखा है, 2 2 बिल्कुल 2 2 दिया हुआ है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। अगर ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हमारा रिलेशंस कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव तो ये है। ओके, तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव किस किस के अंदर दिया हुआ है। फिर हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री की कंडीशंस क्या होती है? हमें पता है कि अगर रिलेशंस के अंदर जो कंडीशन पहले हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है, अगर हमारे रिलेशंस में 1 2 गिवन है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या इसका जस्ट रिवर्स 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग करता है? चेक करो, 2 1 दिया हुआ कहीं पे, ये 2 2 हो गया, ये 1 1 है, ये 4 4 है, ये 1 3 है, 3 3 है, 3 2 है, तो वो 2 1 नहीं है। क्या हो जाएगा? 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन कैसा है? नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो जो डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ये। इक्विवेलेंस के लिए आपको कंडीशंस पता है क्या क्या होती है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ओके, और देखो यहाँ पर दिया हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो ए ऑप्शन में भी कह रहा है कि सिमेट्रिक तो नहीं है। बी ऑप्शन में कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ, ये हो सकता है शायद। सी में कह रहा है आर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। तो ये नॉट सिमेट्रिक होने से 3 ऑप्शन गलत हो गया आपका। डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सही बात है। आर इज ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? अगर ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, और मतलब ए सी, देखो अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो ए सी आर में बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब तभी हमारा ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 दिया हुआ है, इसका जस्ट आगे कोई फॉलो कर रहा है, 2 से रिलेशन बन रहा है, ये 2 2 बन रहा है, 1 2 है और 2 2 है, तो इसका जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? अगेन 1 2। तो इसको तो चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो दिया हुआ है। तो और कोई रिलेशन देखते हैं 2 के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 2 1 को 1 1 को तो चेक ही मत करो, 4 4 को मत करो। 1 3 को देखो, 1 3 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, तो 1 3 और 3 3 को करोगे तो जाहिर सी बात अगेन 1 3 मिलेगा, वो भी दिया हुआ है। इधर देखो और कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 1 3 है और 3 2 है, तो इसको करेंगे 1 3 3 2, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 1 2, और जो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है मतलब ए सी बिलोंग कर रहा है, उसके अलावा कुछ और मैच कर रहा है यहाँ पर, आप वो भी देख लो। ये देखो 3 3 है, 3 2 है, इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 2 मिल जाएगा अगेन, वो भी दिया हुआ है हमारे पास। तो ट्रांजिटिव के लिए तो हमारी और कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्यों? ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो ए सी हमारा आर के अंदर मिल रहा है, हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, तो हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर है उसको देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ लेट आर बी द रिलेशन, हमारे पास रिलेशंस दिया हुआ है, रिलेशंस है इन द सेट नेचुरल नंबर का, और सेट क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर गिवन बाय आर दिया हुआ है ए बी वेयर ए इक्वल टू बी माइनस 2। ए क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू बी माइनस 2। रिलेशंस दिया हुआ है ए इक्वल टू बी माइनस 2 और वेयर बी ग्रेटर देन 6। अच्छा, ये कंडीशंस दे दिए, ध्यान रखना, बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। वही ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चेक करना है। अब देखो बी ग्रेटर देन 6, इस कंडीशंस को फॉलो करो, कुछ आंसर तो आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू 4 दी हुई है, बट उन्होंने क्या बोला है? बी ग्रेटर देन 6, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारा। ओके, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, ये हो सकते हैं, इनको चेक कर लेते हैं हमारी कंडीशंस को कौन सा फुलफिल कर रहा है। तो रिलेशन हमारा दिया हुआ है दैट इज ए बी वेयर ए इक्वल टू बी माइनस 6 बी माइनस 2। ओके, और वेयर, अच्छा बी और लिखना था, बी ग्रेटर देन 6 भी दिया हुआ है यहाँ पर, बी ग्रेटर देन 6, ये हमारा रिलेशंस दिया हुआ है। तो अगर मैं बी की वैल्यू को क्या ले लेता हूँ? 3 और 8 ले लेता हूँ, हमारा जो बी ऑप्शन है, क्या वो इसको फुलफिल कर पा रहा है? अगर मैं रिलेशन में चेक करता हूँ कि बी की वैल्यू को मैं 8 पुट कर दूँ -2 और इक्वल टू 3, क्या है इक्वल? ये आ गया 3 इक्वल टू 6, ये तो नॉट इक्वल है।
तो ये हमारा नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 6 एंड 8 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसको रख के देखते हैं, 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल टू 6 आ गया, बिल्कुल ही आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि अगर बी की वैल्यू को हम 8 रखते हैं तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है, सॉरी 6 मिल जाती है, और इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो। ओके, अब डी भी चेक कर देते हैं एक बार। डी ऑप्शन में क्या दे रखा था हमारे पास, 8 और 7 रख के देख लेते हैं। ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या आ रहा है, इक्वल 8 इक्वल टू 5, ये तो नॉट इक्वल आ गया, तो डी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट इज सी। ओके, क्यों, क्योंकि यही एक रिलेशन ऐसा है जो हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मतलब 6 जो 8 है वो क्या करेगा, रिलेशंस के अंदर बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग, कि जब हम बी की वैल्यू को 8 रखेंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ओके, तो आई थिंक काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को इजीली। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और आप इनको आगे शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव है, कुछ आप चाहते हो कि हम इस तरीके से कुछ चेंज करें, कुछ बदलाव करें, ओके, किसी भी प्रकार का कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप डिमांड है आपकी कुछ, तो बता सकते हो आप हमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।